ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा कल मंगल को ईरान के शहर तब्रेज़ में अदा की जाएगी। सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, गवर्नर ईस्ट आज़रबाईजान और आयतुल्लाह ख़ामनेई के नुमाइंदे आयतुल्लाह हाशिम कल हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे। ईरानी सदर अपने साथियों के साथ ईस्ट आज़रबाईजान में एक डैम के इफ्तिताह के बाद तब्रेज़ वापस आ रहे थे जब उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। खराब मौसम, शदीद धुंध और बर्फ के बायस रेस्क्यू टीम्स को तबाहशुदा हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में 15 घंटे से जायद का वक्त लगा। ईरानी आइन के मुताबिक नायब सदर ने सदारती जिम्मेदारियां संभालनी हैं। अगले ईरानी सदर का इंतखाब 50 दिन में किया जाएगा। ईरान के एटमी मुज़ाकरातकार अली बाकरी कनी को कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर कर दिया गया है। तेहरान, मशहद और कुम समेत कई ईरानी शहरों में इस वक्त सोग मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर सोग मनाया जा रहा है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू है। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और बानी PTI ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की अलमनाक मौत पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने शायर अहमद फरहाद से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर कहा है कि रिमार्क्स और आज खुद नोटिस से बड़ी खराबियाँ पैदा हुई हैं। जज साहिबान का काम इस किस्म की तकरीर करना नहीं है। अदालतें सिर्फ सवाल उठाने तक महदूद हो जाए तो फैसले कौन करेगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को जब गर्दन से पकड़कर निकाला गया उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या एजेंसीज के लोग बैठे थे? राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल में हर तरह का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया है कि मगवी शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है। अदालत ने मगवी की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को कल 3 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। देखिए इस बारे में अवैस यूसुफजई की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अगवा होने वाले शायर अहमद फरहाद की बीवी की जानिब से दायर बाजियाबी दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की वकील ईमान मजारी एडवोकेट ने कहा उनकी मौकला को 17 मई की रात उनके शौहर के व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई। उनके पीछे से 2 मजीद अफराद की आवाजें आ रही थीं जो दबाव डाल रहे थे कि पिटीशन वापस लें तो बंदा हफ्ते के रोज वापस आ जाएगा। लेकिन अदालत में झूठ बोलना है कि अहमद फरहाद को अगवा नहीं किया गया बल्कि वो अपनी मर्जी से गए थे। बारहा राब्ते किए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। हमारे और उन लोगों के दरमियान 3 ड्राफ्ट शेयर हुए। अहमद फरहाद वापस नहीं आए इसलिए हम दरखास्त वापस नहीं ले रहे। अगर ये अगवा बराए तावान होता तो वो पैसे मांगते। ये वाज़े तौर पर जबरी गुमशुदगी का केस है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए एक आदमी को अगवा करके रखा हुआ है, अपने ऊपर से अगवा का लेबल हटवाएं। मुझे ISI से बंदा चाहिए। सेक्रेटरी दिफा जाती हैसियत में पेश हों। मैं वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। इसके बाद समाअत में वक्फा कर दिया गया। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो वजारत दिफा के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए और बताया कि मुगवी ISI के पास नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए सेक्रेटरी दिफा तहरीरी रिपोर्ट पेश करें। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा मंगल को अदालत में भी पेश हों। एक तरफ पैगामात भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है। अभी दोनों सेक्रेटरीज पेश होंगे। उसके बाद वजीर आजम को तलब करूंगा। बाद में वफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने कहा वाक़े की FIR दर्ज हो गई है। पुलिस कानून के मुताबिक तहकीकात कर रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा FIR दर्ज की है तो क्या कोई एहसान किया है? क्या एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक चलेगा? अब मुगवी की उसकी बीवी से बात ना कराएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा तफ्तीशी अफसर सेक्टर कमांडर ISI का बयान रिकॉर्ड करें। क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है? क्या हैसियत है उसकी? एक ग्रेड 18 का मुलाजिम होगा। उनको उनकी औकात में रहने दें, मत उनके ताबे हों। मुल्क उनके बगैर भी चलेगा। केस की मजीद समाअत मंगल को 3 बजे होगी। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिन ने नाम लिए बगैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर तनकीद की है। कहा कि अगवा के केस में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं है। काबीना की अदालत तलबी की बात पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायराकार में रह कर काम करे। अहमद फरहाद की गुमशुदगी के बाद मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मैटर सब जुडिस है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं ये ज़रूर
ये बात करना चाहूँगा कि आज मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। ये कहना सेक्रेटरी सारे आ जाएं, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों। आइन उसके बारे में बड़ी डिफरेंट उसकी तशरीह है आइन की और कानून में लिखा गया है, वो नहीं आते, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वजीर आजम को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। अस्करी जिम्मेदारियां भी अगर अदालतें निभाना शुरू कर दें और दिफाई जिम्मेदारियां भी अदालतें और वजारती जिम्मेदारियां भी अगर अदालतों ने निभानी है और वजीर आजम और काबीना के काम भी अगर कोर्ट रूम्स में होने हैं तो फिर निजाम कैसे चलेगा। ईरानी हुकाम ने करार दिया है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर के हादसे के मकाम का तयन ईरानी ड्रोन्स की मदद से किया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर फैसल वाबरा ने कहा है कि वो अपने दावे पर कायम हैं कि 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी में जनरल फैज मुलविस हैं। जब 9 मई का केस खुलेगा तो वो सबूत पेश करेंगे। प्रोग्राम में सेनेटर फैसल वाबरा और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने इत्तफाक किया कि हुकूमत और अदलिया में महाजराई का हल आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद करने में है। आप कह रहे हैं कि जो 9 मई की जो प्लानिंग थी पिछले साल, जिसमें बहुत से PTI के रहनुमा गिरफ्तार हो गए, उसमें जो जनरल फैज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास जनरल फैज़ के खिलाफ कोई सबूत है? 9 मई का केस खुलेगा, 9 मई में भी जाना है ना, वो भी मदर ऑफ ऑल कंटेम्प्ट है। जब वो 9 मई का केस खुलेगा तो देखिए, मैं कोई भी चीज़ जो है ना वो बैक्ड बाय यही लोगों को मेरे से डर है ना कि जब मैं आगे बढ़ता हूँ, खड़ा होता हूँ किसी चीज़ के ऊपर तो मवाद के साथ खड़ा होता हूँ, तो वो वक्त तो आने दें। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपने हर चीज का तरीकाकार बयान कर दिया। बिल्कुल ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर लें, आपकी लड़ाई खत्म हो जाए। जैन भाई भी हमारे उसी बयानी पे आ गए सर, जो बयानिया मैंने दिया था उस पर जैन भाई भी आ गए। इस पे तो आप दोनों का इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक हमारा बड़ी अच्छी बात है। इस कॉन्स्टिट्यूशन हर कोई कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल ठीक है। पानी PTI पर वजीराबाद में हमले के केस के 2 मजीद मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बरी कर दिया, जिसके बाद नून लीग के ज़ली रहनुमा मुदस्सिर नज़ीर और उसके भाई एहसन को रिहा कर दिया गया है। अदालत में GIT ने मुकदमे का चालान जमा करवाया, जिसके मुताबिक केस का एक गवाह उमर जमान बयान से मुकर गया है। उसका कहना है कि उसे पूछे बगैर उसकी गवाही डाली गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई बुनियाद नहीं है। 3 नवंबर 2022 को वजीराबाद के इलाके अलावाला चौक में बानी PTI पर हमला किया गया था और लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर पर फायरिंग से बानी PTI जख्मी हो गए थे। मुकदमे का मरकजी मुल्जिम नवीद गिरफ्तारी के बाद से जेल में है, जबकि मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान वकास और तैयब भट्ट जमानत पर रहा हैं। दोनों पर मरकजी मुल्जिम नवीद को असला फराहम करने का इल्जाम है। पंजाब असेंबली में हुकूमत ने हतक इज़्ज़त बिल 2024 पेश कर दिया। अपोजिशन ने हतक इज़्ज़त बिल पर इजहार बरहमी किया और बिल में मुतादिद तरमीम तजवीज़ की। हतक इज़्ज़त बिल के खिलाफ अपोजिशन की तरमीम ऐवान में ज़ेर बहस आ गई। अपोजिशन लीडर अहमद खान विचर ने कहा कि हतक इज़्ज़त बिल काला कानून है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब असम्बली में हतक इज़्ज़त बिल पेश करने पर सहाफ़ियों ने ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने बिल के खिलाफ एहतजाज और धरना देने का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत सुन ले, इसका अभी हनीमून भी पूरा नहीं हुआ, जितने मर्जी काले कानून बना ले, ये कानून नहीं चलेगा। पंजाब असेंबली में हतक इज़्ज़त बिल पेश होने पर सहाफ़ियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का बॉयकॉट किया गया। असेंबली के बाहर गुफ्तगू करते हुए सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि ये बिल जमहूरी नहीं, बिल के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का दोबारा इजलास होगा, जिसमें नए लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। ये हुकूमत 5 माह भी चलने वाली नहीं, ये असेंबली भी नहीं चलेगी। हुकूमत अपोजिशन में हो तो आज़ादी सहाफ़त की चैंपियन बनती है। ये सियासत नहीं, सर्कस है, तमाशा है। हम पंजाब असेंबली के बाहर भी धरना देंगे। इस बिल के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर है। मैं समझता हूं कि आज जो उन्होंने शाखून मारा सहाफ़ती बरादरी पर, अब हमने ये फैसला किया है कि हमें हमारे साबका दौर में बड़े बड़े आमिर आए, आज़ादी सहाफ़त पर और आज़ादी इज़हार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किसी से, वो खा कोई हुकूमत हो। यही हुकूमत जिसने आज ये काला कानून पास किया, ये हुकूमत जब ऑपोजिशन में होती है तो ये सबसे बड़ी आज़ादी सहाफ़त की चैंपियन है, और आज जब ये अटैली बेंचेस में है तो यही वो लोग हैं। याद करें
कि 2016 में पीका कानून इन्होंने बनाया था। आज फिर इस्लामाबाद में पीका कवानीन के ऊपर बड़ी बहस जारी है और वो डंडा भी तैयार है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने पंजाब असेंबली के हत्या की इज्जत बिल के मुसवदे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये बिल आज़ादी इजहार का गला घूंट रहा है। बिल का मवाद और जुबान कई हवालों से परेशान कुन है। हत्या के इज्जत बिल ऐसे मतवाजी ढांचे की तजवीज़ देता है जो हत्या के इज्जत के दावों का फैसला करे। इंसानी हुकूक कमीशन ने ऐसे मतवाजी जुडिशल ढांचे को हमेशा रद्द किया है। इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाए जाने के खिलाफ पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त की समाअत कल होगी। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त में कहा गया है कि इसहाक डार पहले ही बतौर वज़ीर ख़ारजा काम कर रहे हैं। 28 अप्रैल को उन्हें नायब वज़ीर आज़म भी बना दिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म का ओहदा एक आइनी ओहदा है। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं। आवाम के खर्चे पर एक ही शख्स को 2 ओहदे ज़ाती मफाद के लिए दिए गए। गैर कानूनी तरीके से तैनात शख्स रियासत की इमारत हासिल नहीं कर सकता। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे MNA मूसा गिलानी को धमकियामेज़ मैसेज भेजने वाला मुलजिम खानेवाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के मोबाइल पर उनके बेटे MNA अली मूसा गिलानी के लिए एक धमकियामेज़ पैगाम मौसूल हुआ था, जिसका मुकदमा मुल्तान के थाना कैंट में अली मूसा गिलानी की मुद्दत में दर्ज किया गया था। बलूचिस्तान असेंबली के रुकन फराह अजीम शाह का पर्स कोयटा के MPA हॉस्टल में चोरी कर लिया गया। पुलिस ने चोर पकड़ने के लिए CCTV वीडियो की जांच शुरू कर दी है। फराह अजीम शाह का कहना है कि वो हॉस्टल के कमरे में मौजूद थी जब उनका पर्स चोरी हुआ और उन्हें चोर का पता तक न चला। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस के खिताब में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि तरक्की तब होगी जब आवाम जिन्हें वोट देंगे वो असम्बली में आएँ। पाकिस्तान आइन पर चलते हुए तेज़ी से तरक्की कर सकता है। हकीकी आज़ादी अवामी वोट को तस्लीम करना है। हकीकी आज़ादी तब होगी जब मुंतखब पार्लियामेंट अवामी ताकत का सरचश्मा होगी। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने सदर इब्राहिम रईसी के हादसे की एक वजह अमरीकी पाबंदियों को करार दे दिया है। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में जवाद ज़रीफ ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान को हवाबाजी की जदीद सहूलियात तक रसाई न हो सकी। हवाबाजी से मुताल्लिक़ पुरज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ सदर इब्राहिम रईसी के हादसे की वजह बनी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकरीरों के मामले पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास 7 जून को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। इजलास में 3 जजेस की तकरीर के लिए 9 जजेस के नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के ज़ेर सदारत होगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक शरीक होंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल एडवोकेट अख्तर हुसैन भी बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन के इस इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी बिजनेस जरीदे फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 7 बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवान भी शामिल हैं। कारोबारी शख्सियात की फहरिस्त में कराची से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में नए बिजनेस स्टार्टअप्स में नौजवानों के लिए मौके मौजूद हैं, जिसके लिए सबसे पहले इस बात पर जोर देना जरूरी है कि नौजवान अपने अंदर के हुनर को पहचाने। देखिए कराची से शवाला असलम की रिपोर्ट। पाकिस्तान में किसी भी शोबे में हुनरमंद की कमी नहीं और ये बात मारूफ अमरीकी कारोबारी जरीदे फोर्ब्स की सालाना 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त ने भी साबित कर दी है। फहरिस्त में 7 पाकिस्तानियों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में मुख्तसर मुद्दत के दौरान नुमाया नाम कमाया। कराची से ताल्लुक रखने वाले कामयाब नौजवान एजाज नैयर, अदील आबिद और अली रजा की कंपनी फ्रीलांसर्स को मुफ्त पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाने में मदद फराहम करती है। दुनिया में बहुत अनसर्टेनिटी है, कंपटीशन है, नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन आपने अपने आप को इस वक्त पर मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है। आपने अपने आप को अपस्किल करना है। बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सिर्फ जो उसकी कीमत है वो है आपका टाइम।
यूथ पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। AI तो एक बज़वर्ड है, बट आप डिफरेंट फील्ड्स में अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। पाकिस्तान की यूथ को जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, जो कि मेंटरिंग की है, स्किल डेवलपमेंट की है। फहरिस्त में शामिल दूसरे कामयाब नौजवान कसरा जुनैयर पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए कराची में इंतजामी प्लेटफॉर्म का एक स्टार्टअप चला रहे हैं। कसरा का कहना है कि मौजूदा दौर में डिजिटलाइजेशन की अहमियत को समझना ज़रूरी है। वी नो कि डिजिटाइजेशन का रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में आ रहा है और आया है, जिसके थ्रू कंट्रीज आगे निकली हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज तेजी से एक्सपैंड कर पाती हैं। पाकिस्तानी नौजवानों का कहना है कि मुल्क को इस वक्त मौशी चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें नौजवान नस्ल ही मुल्क का सरमाया है। वसाइल की कमी है, लेकिन अगर तसलसल के साथ मेहनत की जाए तो हर नौजवान कामयाबी हासिल कर सकता है। कैमरामैन नासिर अली के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।